नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हमने इंक्लूड किए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के, जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं रिपीटेडली। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इस पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1786 यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आप सभी को पता है दोस्तों कि पहला ऑप्शन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर सेकेंड, थर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। यानी अपना सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो भी माउंटबेटन ही थे। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आप सभी को अगर आईएनसी के सारे सेशंस याद हैं तो आपको पता होगा कि 1936 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो फेज़ 4 में हुआ था। और ये जो सेशन था ये सेशन नंबर 50 है ना, 50वां सेशन था, 50वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, जो कि बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखो दोस्तों, लैंग्वेज पे थोड़ा सा टफ मालूम पड़ता है क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे आजकल हमारे एमएलए और एमपीज चुने जाते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या कुछ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस समय जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी तो उस समय जो प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए जनसंख्या का डिसीजन लिया था वो था 10 लाख, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहले सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था वरिष्ठता के आधार पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब पहली मीटिंग में चुनाव हुआ तो पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये चीज़। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 वाले सेशन में संविधान सभा के लिए मांग की थी, लेकिन उससे भी पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में ही इसकी मांग कर ली थी। तो सबसे पहले जिसने संविधान सभा की मांग की थी या संविधान सभा का विचार जिसने रखा था वो था हमारा स्वराज पार्टी ने 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए, अब जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे देश का जो संविधान है हस्तलिखित है ना। हमारी जो संविधान को लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है और हस्तलिखित संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसके जो सदस्य नहीं थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, मुंशी साहब, सादुल्ला साहब और A.K. अय्यर साहब, तीनों ही इसके सदस्य थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपको बता दूं दोस्तों 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था 1970
6 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने इस अमेंडमेंट को किया था। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 1 से 10 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.